ठीक। ओके, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई कैसी चल रही है? रोशनी, अर्चना, आज दोनों लोग आ गए हैं टाइम से। वेरी गुड। हाँ, इसका जवाब तो दीजिए, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सर बहुत अच्छी चल रही है। ओके भूमिका, वेरी गुड। सौरभ, वेरी गुड इवनिंग बेटा। और अर्चना एंड रोशनी, आप लोगों की कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। ओके। ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, अंशु, चलिए अंशु का भी लग रहा है माइक कनेक्ट नहीं है। सौरभ बेटा, आपकी कैसी चल रही है बेटा? बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ अंशु, कैसी चल रही है? माइक कनेक्ट हो गया आपका? सर्वेश का भी माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले बेटा आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी? सफलता से पहले कहीं पे भी ऑनलाइन क्लास आपने अटेंड की थी बेटा? नो सर। नो सर। नहीं की थी? नहीं तो सर। नहीं की थी। ओके, ऑफलाइन तो की होगी, आसपास पे जाते होंगे। यस सर। यस सर। तो उनके कंपैरिजन में आपको सफलता पे कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया। ओके। और आप लोगों को बेटा, और जो दूसरे बच्चे हैं? सर ओके ज्ञान, ठीक है। तो बेटा देखिए, हमें क्या करना है, अगर आपको मौका मिला है तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। ठीक। अगर आप फाइनेंशियली ट्यूशन फी के हिसाब से भी बात करें तो ये लगभग ना के बराबर है। पूरे साल की फीस है आपकी ये 1500, है ना? और ये तो अगर ऑफलाइन जाते होंगे तो एक महीने की फीस होती होगी, उससे ज्यादा ही होती होगी। वो भी नहीं होती थी? सर होता है। हाँ, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फैकल्टीज मिले हैं ना, वो लिटरली अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी हैं। ठीक। वो ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ाते थे, वो सब बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री से आई हुई हैं। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री वाले सर हों, मैथ्स वाले सर हों, ये सभी आपके बता बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा कर आएंगे और हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो किस बच्चे को कितनी चीजें चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है। मेरे को प्यास लगी, मैंने एक गिलास पानी पी लिया। मेरे को ज्यादा प्यास लगी तो मैं 2-3 गिलास पानी पीऊंगा ना। यस सर। तो यहाँ पर प्यास किसको लगनी चाहिए, आपको कि हम लोगों को? हम लोगों को। हाँ, तो देखिए हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सिंपल ट्रे लेकर आ गए हैं, एक एक गिलास में पानी, हर एक बच्चे को एक एक गिलास का पानी पकड़ा दिया। सिलेबस के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, वो सब चीजें कवर अप कर लें। लेकिन इसके अलावा आप लोग कहेंगे नहीं सर मेरे को और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवे, नहीं सर मेरे को थोड़े से एडवांस से क्वेश्चन करने हैं। सर ऐसा क्वेश्चन कीजिए जिसमें दिमाग घूम जाए। एक आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। और ऐसा कब आएगा, जब आप लोग पढ़ेंगे, है ना? जब आप पढ़ेंगे तो 101% आपके दिमाग में आएगा कि अरे सर मैंने तो 2 पेज पढ़ा, मेरे तो 10 डाउट निकल कर आ गए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक भी डाउट नहीं होगा। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं कोई चीज पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं डाउट आएगा, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता हूं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। और मेरा मानना है कि YouTube वगैरह पे सर्च करने से अच्छा है कि आप लोग अपने फैकल्टी से पूछिए, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, मैथ्स के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, उनसे पूछिए सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी। तो उनसे इंटरेक्शन भी प्रॉपर होगा और चीजें आपको बेहतर तरीके से। हमेशा किसी भी इंसान का गुरु एक ही होता है। अगर मेरे को फिजिक्स पढ़नी है तो मैं किसी एक से ही फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं 10 लोगों से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 10 लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। कोई किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा होगा, कोई किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा होगा, है ना? तो हमेशा किसी एक से पढ़िए, मतलब कि हमेशा किसी एक बुक को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे बुक को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैं एससी वर्मा भी पढ़ रहा हूँ, रश्मि खालिडी भी पढ़ रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सेलिना की बुक आती है उसको भी पढ़ रहा हूँ। 4 किताबों से पढ़ने का मतलब नहीं है। आपने कितनी किताबों को पहले खत्म किया है। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अगर लगे कि एससी वर्मा पढ़ना है तो एससी वर्मा पढ़िए। ये नहीं कि दोनों को मिक्सअप करके पढ़ना। ठीक है, तो आज के दिन कौन से न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं? राशि मेरे को लग रहा है न्यू स्टूडेंट है। आज कौन से न्यू स्टूडेंट है बेटा, बताएंगे? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए कि कौन से न्यू स्टूडेंट हैं। आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक लूंगा मैं, वो सभी बच्चों को समझ में आएगा। और जैसे कि मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि अगले हफ्ते से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और फटाफट पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोई न्यू स्टूडेंट है? चैट बॉक्स पे किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है। शिवांगी का सेकंड डे है। कुमकुम वेरी गुड इवनिंग। ओके सौरभ, शिवांगी, सौरभ यूट्यूब पे देखते हैं। ठीक है, देखना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में सुना है? स्थितिज ऊर्जा, हाँ सौरभ, उस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा रुक गया क्योंकि कुछ बच्चे जो न्यू स्टूडेंट हैं, है ना, उसके कारण मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। आपका क्वेश्चन याद है, पिछली बार तुरंत वो नेटवर्क ही डाउन हो गया था, तुरंत क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, आपका क्वेश्चन मेरे को याद है, 101% आपके क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ओके सौरभ, ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में सुना है? फटाफट बताइए। यस सर। सुना है, ठीक। अब जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी दो चीजें, जब हम लोग कार्य के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 11वां में, तो क्या पढ़ा था कि जो हम लोग कार्य लिखते हैं, कार्य क्या ऐसा लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड समकलन, क्या यही होता है कार्य? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या क्लास 11th में? बताइए, पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था? अच्छा चलिए, ये तो पढ़ा होगा सभी लोगों ने कि स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। ये आपने क्या कहा कि अगर मैं छोटा सा कार्य करूं तो ये होगा आपका फॉर्मूला। अब मुझे सोच कर बताइएगा कि ये जो एफ है ये सदिश राशि है ना? सदिश राशि। यस सर। अगर ये सदिश राशि है तो क्या मैं इसको एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप ऐसा लिख सकता हूं? किसी भी सदिश राशि को लिखने का तरीका होता है ना, ए वेक्टर है तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हाँ या ना? यस सर। यस सर। उसी तरीके से आपने कहा कि मेरे पास जो बल है वो क्या है, सदिश राशि है। इस सदिश राशि को आपने इस तरीके से लिखा, लिख सकता हूं? यस सर। बेटा जवाब देंगे तभी क्लास का मजा आएगा। मेरा इंटरेस्ट तभी आता है जब बच्चों का जवाब आता है सामने से। ठीक है, अब ये डीएस क्या है, कोई बताएगा? सर छोटा सा दूरी, छोटा सा विस्थापन, विस्थापन, छोटा सा विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन है, छोटा सा विस्थापन है। विस्थापन भी क्या सदिश राशि होती है? यस सर। यस सर। तो इस छोटे से विस्थापन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स दिशा में कितना सा विस्थापन हुआ, dx, वाई में कितना हुआ, dy, और z में कितना हुआ, dz, और इसको आपने क्या लिखा, सदिश रूप में लिख दिया। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब अगर मैं इन दोनों का क्या ले रहा हूं, कौन सा गुणनफल ले रहा हूं, डॉट, दो सदिश राशियों का डॉट लेता हूं, आपसे मैं सिंपल सा पूछूं, आई डॉट आई क्या होता है?
आई डॉट 1, वेरी गुड। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 1 आई डॉट जे 0 0 क्यों? क्योंकि आई क्या है, एक्स दिशा में है, और जे क्या है, वाई दिशा में है। तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 तो जब भी हम लोग दो चीजों का, दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल करते हैं, तो जो आई वाले हैं, जे वाले हैं और के वाले हैं, उन्हीं की वैल्यू मिलती है, हाँ या ना? यस सर। अगर आई का जे के साथ करें, जे का के साथ करें, के का आई के साथ करें, तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 0 अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट डॉट लेना है। यस तो अगर मैं इन दोनों का डॉट लूंगा तो छोटा सा कार्य आएगा, यस सर। वो कितना होगा, आई का आई के साथ, तो क्या बचेगा, एफ एक्स डी एक्स ना। यस सर। आई डॉट आई तो 1 हो गया। जे का जे के साथ क्या मिलेगा, एफ आई डी वाई। के का के साथ क्या मिलेगा, ये तो छोटा सा कार्य हुआ। अगर मेरे को पूर्ण कार्य निकालना है तो क्या समकलन करूंगा, तो क्या मुझे पूरा कार्य मिल जाएगा? यही है ना फॉर्मूला। देखिए, क्लियर है सभी को? सिर्फ ज्ञान को क्लियर है और भूमिका को क्लियर है। क्या बेटा? एक बार फिर से समझा दीजिए कहां से? सर। ये डीएस से, ये वाला, इससे ऊपर सर। ये दोनों? अच्छा, इन दोनों का नीचे। गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल समझा दूं कैसे मैंने डॉट Yes, लिया है? sir. अच्छा Yes, चलिए, sir. इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपने लिखा एफ डॉट डी एस, तो एफ का मान कितना था, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डीएस का मतलब क्या था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दोनों का डॉट लेना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स का तीनों के साथ डॉट, तो एफ एक्स डी एक्स आई डॉट आई, एफ एक्स डी वाई आई डॉट जे, एफ एक्स डी जेड आई डॉट के, यही मिलेगा ना। यस सर। उसी तरीके से एफ वाई का तीनों के साथ डॉट लूंगा, एफ वाई डी एक्स आई डॉट जे, एफ वाई डी वाई जे डॉट जे, एफ वाई डी जेड जे डॉट के। क्लियर है? यस सर। उसके बाद एफ जेड का तीनों के साथ गुणनफल लूंगा, एफ जेड डी एक्स के डॉट आई, एफ जेड डी वाई के डॉट जे, एफ जेड डी जेड के डॉट के, ये आएगा। यस सर। यस सर। आई डॉट जे 0, 0 आई डॉट के 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। तो क्या बच जाएगा, सिंपल आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, और इन सब का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बच गया आपके पास, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी वाई सर, डी वाई। क्लियर है? हाँ हाँ, डी वाई क्लियर है। तो ये आपने छोटा सा कार्य निकाला, तो इसका अगर मैं संकलन कर दूं तो क्या पूर्ण कार्य निकल जाएगा? यस सर। यस सर। अब सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। सिंपल सा कहा कि अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल करना है, डॉट निकालना है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, बस वो लिख दीजिए। यही लिख रहा था ना, देखिए, एफ एक्स एफ आई डी वाई एफ जेड डी जेड। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, वहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है,
चलिए, ओके सर। समझ में आया। अब यहां पर अगर आपको कार्य निकालना है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मिलकर करते हैं छोटे से क्वेश्चन। मैंने कहा, बेटा माइक को म्यूट कीजिएगा, आवाज आ रही है प्लीज। 2i कैप प्लस 3j कैप। पार्टिकल पहले कहां पे था? ए बिंदु पे था, 0,0 पे, ठीक है। और इसको आपने उठाकर कहां ले गए? बी बिंदु पे ले गए, 2,3 पे ले गए, ठीक। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, पहले कहां पे रखी हुई थी? ए पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ए बिंदु पर आपकी वस्तु रखी थी, आपने इस पे बल लगाया। कितना बल लगाया? 2i प्लस 3j, ठीक है। और ये बल लगाने के बाद वस्तु को यहां से कहां ले गए? बी। तो आपसे पूछा गया कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना है। प्रश्न क्लियर है सभी को? यस सर। यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। मेरे पास कार्य का सूत्र अभी आपने निकाला, fx dx इंटीग्रेशन fy dy इंटीग्रेशन fz dz इंटीग्रेशन, हाँ या ना? यस सर। fx की वैल्यू कितनी है? fx का मान कितना है? 2। वेरी गुड। i का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या है? fx है। तो i का कोफिशिएंट कितना है? 2dx। fy का मान कितना है बेटा? 3। fz का मान कितना है? 0। है ही नहीं, ये तो 0 हो गया। अरे बेटा हिमांशु, माइक को म्यूट कीजिएगा, आपके पीछे से आवाज आ रही है बेटा। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। अब मुझे सोचकर बताइएगा, यहां पे किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में समकलन कर रहे हैं? एक्स। आई के। x के सापेक्ष में, dx है, ठीक है ना। किसके सापेक्ष में समकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। अब शुरुआत में जो वस्तु थी वो, उसमें x का मान कितना था? 0। अब x का मान कितना हो गया? 2। मतलब कहां से कहां गई वस्तु x में? 0 से 2। 0 से 2। 0 से y में 0 से 3। 0 से 3। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। dx का समकलन कितना होता है? x होता है, हाँ या ना? यस सर। 0 से 2। और dy का समकलन y होता है, यस 0 से 3। तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0। ये कितना आ जाएगा? 2 2 4, 3 3 5, मतलब कि 13 जो आ गया समझ में? जी सर। नोट कीजिए, नोट कीजिए, बहुत दिलचस्प चीज आपको बताने वाला हूं आज। हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग शुरुआत में, आपने क्रैश मतलब कि कोर्स के बारे में सुना होगा, तो वहां पे एक चीज लिखी रहती है, ब्रिज कोर्स लिखा था कि हम लोग क्या क्या चीजें आपको देंगे, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये ब्रिज कोर्स होगा, टेस्ट होंगे, ये सब चीजें लिखी थी ना? यस सर। यस सर। तो ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है? ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 12वीं में यूज हो रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था आपने? 11, उसको कहते हैं ब्रिज कोर्स, कि उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो आज मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। क्या नोट कर लिया सभी ने? थोड़ा बचा है। हाँ, जल्दी से नोट कीजिए।
जिसके माइक में भी आवाज आए तो प्लीज खुद से म्यूट कर दीजिए, मेरे को बोलने की आवश्यकता ना पड़े। डन सर। ठीक है बेटा, सभी का नोट हो गया? यस सर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। माइक को म्यूट कीजिएगा बेटा। मैंने कहा F फोर्स इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। वस्तु पहले A बिंदु पे थी, अब वस्तु को आप B बिंदु पे ले गए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालना है। आया समझ में? यस सर। ये बल दिया हुआ है और आपने वस्तु को A से उठाकर कहां ले गए? B बिंदु पे ले गए। तो आपसे पूछा गया इस बल के द्वारा किया हुआ कार्य कितना होगा, ये बताइए। चलिए देखते हैं, मिलके करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता था, वर्क डन इज इक्वल टू Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz। समकलन Fx की वैल्यू Yes, sir. x, Fy की वैल्यू Y. y। ये चीज क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. यस ठीक। सर। x कहां से कहां चेंज हुआ? x का मान पहले कितना था? 0. अब 2. 2, तो 0 से 2। और y का मान 0. 3। 0। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x टू दी पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस। पता है आप लोगों को? यस सर। ठीक, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो क्या मैं इसको x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा? Yes, sir. यस सर। 0 से 2। 2. इसको y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। यस सर। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो 1/2 x स्क्वायर 0 से 2, 1/2 y स्क्वायर 0 से 3। Yes, sir. यस सर। अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4। x की जगह 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 0 प्लस 1/2। y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। 9। यस सर। y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0। 0। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? 4/2। और यहाँ पर आ जाएगा 9/2। 9/0। ये हो जाएगा 13/2। Yes, sir. आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। आज नई चीज सीखेंगे। बेटा प्लीज माइक को म्यूट कीजिएगा, पीछे से कोई बोल रहा है आपके। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया सौरभ। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया भी था और इसको मैं बता भी दूंगा। उसी सिलसिले पे ये हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है सौरभ? उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये चीज कर रहे हैं। नोट कर लिया बेटा? No, sir. नो सर। थोड़ा सा बच्चा है। ओके बेटा, शिवांगी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। प्लीज माइक को म्यूट कीजिएगा बेटा, जहां से आवाज आ रही है। आपको पता है कि कहां से आ रही होगी। यस सर, हो गया। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। माइक को म्यूट कीजिए बेटा, मैं कितनी बार बोलूं? ये है
अब यहां पे आपसे बोला गया कि वही निकालिए कार्य, ए से बी ले जा रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। करते हैं, मिलकर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कार्य लिखूं तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही होता है। यस सर। एफ एक्स कितना है, बाई वाई, वाई डी एक्स। एफ वाई कितना है, एक्स एक्स डी वाई। इसी का समकलन करना है ना, एफ जेड तो 0 है, यस सर। हाँ या ना। यस सर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले वाले में किसके सापेक्ष में समकलन कर रहे हैं, एक्स डी एक्स के सापेक्ष, लेकिन वेरिएबल क्या है, बाई। कर सकते हैं क्या, नहीं। जिसके सापेक्ष में समकलन करना हो वही वेरिएबल होना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। ठीक। यस। यहाँ पर किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, वाई के लिए और क्या है वेरिएबल, यस एक्स। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उसकी हिंदी पे मत जाइएगा कि इसका हिंदी क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, ठीक, लेकिन समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक नया तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ध्यान से सुनिएगा। y को क्या मान लेंगे, नियतांक, ठीक। y को आपने क्या मान लिया, नियतांक। तो dx का संकलन कितना होगा, ये आ गया, यस सर। यस सर। इसका ये आ गया। यहां पर x को क्या मान लेंगे, नियतांक। dy का संकलन क्या होगा, वाई क्या ये दोनों बराबर आ गए, यस सर। एक्स वाई वाई एक्स दोनों एक ही है ना। यस सर। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग ये जो चीज आपने लिखी है इसको क्या लिख देते हैं, डी, और जो आया है ऐसा। आया समझ में, सर नहीं आया। यस सर। ये चीज आ गई ना, ये चीज आ गई। यस सर। यस सर। तो आपने कहा ये जो चीज थी इसको मैं क्या लिख दूंगा, वही स्मॉल डी जो आया था उसके सापेक्ष में संकलन। अब आया, सुनिए ऐसा क्यों लिखा मैंने। आपने PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है क्या, यस सर। यस सर। अच्छा केमिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं तब आपको याद आ जाएगा। अगर T नियतांक है, नियतांक है, नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मेरे को इसको क्या करना है, अवकलन करना है। इसका क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। कीजिए, अब बताइए क्या आता है, अवकलन कीजिए, कीजिए फटाफट। आप लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं और क्लास 11th में भी किया है, कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। देखिए कैसे करते हैं, P को नियतांक मानते हैं और किसका अवकलन करते हैं, V का, प्लस V को नियतांक मानते हैं, किसका अवकलन करते हैं, ई का। और ये तो नियतांक है और नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0। ऐसा पढ़ा है, यस सर पढ़े, है ना। अब इधर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा है ना तो इसका मतलब एक्स वाई का क्या कर रहा हूं मैं, अवकलन कर रहा हूं। तो एक्स को मैं पहले नियतांक मानूंगा, किसका अवकलन करूंगा, वाई का नियतांक मानूंगा, किसका अवकलन करूंगा, यस सर। वही चीज आ गई। यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बताया कि इसको ऐसे करेंगे या जो चीज आ रही है उसको ऐसे लिख देंगे। अब आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. चलिए, तो आपने क्या कहा, जो कार्य आ रहा था वो इंटीग्रेशन dxy आ रहा था। जो वस्तु थी पहले ए बिंदु पे थी, उसके बाद उसको बी बिंदु पे ले गए 2,3, यही था ना? Yes, sir. आपने मान लिया xy किसके बराबर है? ए के बराबर मान लिया। ठीक, तो कार्य को क्या आप लोग डी के लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. जब आप लोग संकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष में संकलन करते हैं उसी की वैल्यू लिखते हैं कि कहां से कहां जा रही है। Yes, sir. तो के किसके बराबर है? xy के बराबर है। तो के की प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी? xy कितना था? 0। x भी 0, y भी 0, तो के की प्रारंभिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 इंटू 0, 0। कहां पहुंच गया? 2,3 पे। x का मान 2, y का मान 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये आया समझ में कैसे पुट किया 0 से 6? Yes, sir. ठीक, अब यहाँ पे लिखते थे dx का इंटीग्रेशन क्या x होता है? गुणा क्यों? वैसे ही अगर मैं dk का इंटीग्रेशन लिखूं तो क्या k लिखूंगा? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने क्या लिखा? k कहां से कहां तक? 0 से 6 तक। तो k की जगह 6 और k की जगह 0, तो कितना आ जाएगा? 6 जूल। Yes. निकाल लिया कार्य? Yes. निकाल लिया ना? Yes, sir. चलिए नोट कीजिए। शिवांगी, सर्वेश, राशि, कुमकुम, ज्ञान प्रकाश, अर्णव, बेटा समझ में आ रही हैं बातें? क्योंकि आप लोगों का माइक म्यूट है। ओके सर्वेश, अर्णव, ज्ञान प्रकाश, ठीक है। और सभी बच्चे? राशि, शिवांगी, कुमकुम? Yes, sir. आ रहा है यहाँ तक बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए इसको नोट कीजिए। हिमांशु, आप अपने माइक को म्यूट कीजिएगा ना, पीछे से आवाज आ रही है। ओके सर। हाँ देखिए, अब आवाज खत्म हो गई। हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो, उसके कारण आ रही हो। उज्मा बेटा, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक, अब ध्यान से एक और करते हैं। मैंने कहा F इज इक्वल टू वाई आई कैप। ये पहले A बिंदु पे था, अब इसको B बिंदु पे ले गए, तो कितना कार्य होगा ये निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू Fx dx प्लस Fy dy प्लस
एफ जेड डी जेड, यही था। Yes, sir. अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? So y. कैसे करेंगे, सोचिए जरा सा। कैसे करेंगे? आपने क्या लिखा? एफ एक्स की जगह क्या लिखा? वाई डी एक्स। ये दोनों तो शून्य है ना? Yes, sir. ठीक ठीक सर। अब किसके सापेक्ष में हम लोग अवकलन कर रहे हैं? एक्स X. सापेक्ष में। और वेरिएबल क्या है? Y. Y. तो क्या मैं इसका संकलन कर सकता हूं? No, sir. नहीं, क्योंकि पिछले बार वाले में हम लोग इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि दो दो चीजें मौजूद थी, तो हम लोग इस तरीके से कर लिया हम लोगों ने, है ना? यहां पे Yes, ऐसा कुछ sir. ही नहीं। अगर मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दूं, जैसे कि मैंने कहा कि y का मान कितना था? एक्स स्क्वायर था, ठीक है? y का मान कितना था? एक्स स्क्वायर था। अब मैं इसको यहां पे पुट करूंगा तो क्या ये एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा? हो जाएगा? Yes. मैंने मान लिया कि y का मान मान लीजिए कितना है? एक्स स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे इक्वेशन पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन पढ़ते हैं आप लोग गणित में, और पढ़ते आ भी रहे हैं, पहले भी पढ़ा होगा। पढ़ा है ऐसा? यस सर। तो आपने कहा कि इस समकलन को आप कब सॉल्व कर पाएंगे? जब y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकें, क्योंकि जैसे आपने x लिख दिया, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कर सकते हैं ना? अगर मैं एक चीज पूछूं कि जो वस्तु है वो किस परिपथ से होके गुजर रही है, उस परिपथ की इक्वेशन क्या होगी? आप कैसे लिखते हैं? मैंने कहा कि वस्तु सरल रेखा से निकल रही है, वस्तु पैराबोली पथ को फॉलो कर रहा है, वस्तु इलिप्स वाले पथ को फॉलो कर रहा है, वस्तु आपकी सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। ऐसा पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ऐसी, यस सर। है ना? स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, इलिप्स में मूव कर रहा है। पढ़ते हैं ना बेटा? यस सर। Yes, sir. तो वो जो परिपथ है, परिपथ अगर आपको कहीं पे भी निकालना है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लो ना। आपने कहा कि ऐसा आ गया आपके पास 2x प्लस 3 आ गया, तो इसका मतलब वस्तु कैसे परिपथ से होके गुजर रही है? सरल रेखा। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वस्तु कैसे परिपथ से होके गुजर रही है? पैराबोला, वाला है ना? अरे पढ़ा है ना ये सब? तो अगर आपसे कोई परिपथ के बारे में पूछता है, इसका मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है। ये क्या बताता है? परिपथ बताता है। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक। तो यहां पर जो आपने लिखा, अगर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका अगर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कब कर सकता हूं? जब y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकूं। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। y को जब आप x के टर्म में लिख देंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे, और आपने जैसे ही y को x के टर्म में लिखा, इसका मतलब परिपथ लिख दिया ना। यस सर। तो ये जो कार्य है, ये जो आपने कार्य निकाला, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? परिपथ। परिपथ पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके के बल के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है संरक्षित बल, संग्रह। संरक्षित बल, और संरक्षित बल।
तो संरक्षित बल का मतलब क्या हुआ? जो कार्य है वो पथ पर निर्भर ना करे। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संरक्षित बल कहते हैं। संरक्षित बल। यदि कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है तो वैसे बल को क्या कहते हैं? असंरक्षित बल। तो अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं, ये जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, यस सर। क्या कहीं पे भी मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखने की आवश्यकता पड़ी क्या? नो सर। कार्य निकाल लिया। इसमें पड़ी क्या? नो सर। नहीं। नो सर। इसमें पड़ी क्या? नो सर। नहीं। लेकिन जब हम लोग आखिरी वाले में आए, इसमें जब तक मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x ना लिख दूं तब तक मैं कार्य नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये जो बल है, ये कैसा बल है? ये कैसा बल है? असंरक्षित बल। असंरक्षित बल है। असंरक्षित। हाँ, बिल्कुल सही बेटा। आगे बात समझ में सभी को? यस सर। ठीक, चलिए नोट कर लिया ना सबने यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। संरक्षित बल का मतलब क्या हुआ? कार्य पथ पर निर्भर ना करे। ना करे। ना। कार्य पथ पर निर्भर करता है ना? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक। अब जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्यों लाया गया, ये आपके प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न उठना चाहिए। ठीक है? सर उठता है। हाँ, उठता है ना? तो चलिए उसका जवाब सुनते हैं कि हमें स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों लेकर आए। तो सबसे पहला पॉइंट, जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग कब डिफाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? संरक्षित बल के लिए। ठीक है? पहला पॉइंट कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा को कहां पे डिफाइन करेंगे? जहां पे बल कैसा हो? संरक्षित हो। संरक्षित हो। दूसरा कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा क्यों लेकर आए? अगर मुझे कार्य निकालना है तो कार्य निकालने के बाद तो मेरे पास ये फॉर्मूला था, FDS इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला था ना? यस सर। क्या मेरे को गणित की मदद लेनी पड़ रही थी? समकलन तो गणित ही है ना? यस सर। यस तो सर। सॉल्व करे तो 5-6 स्टेप, 8-10 स्टेप में सॉल्व कर पा रहे थे, कार्य तभी निकाल पा रहे थे, है ना? अगर मुझे समकलन से बचना है तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उसको क्या नाम दिया? स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मेरे को स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट पता है तो मैं क्या करूंगा? समकलन से बच जाऊं। आई बात समझ में? सर। ठीक, लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर देखिए कितनी खूबसूरत है फिजिक्स। तो कैसे बच जाएंगे? क्या बेटा? तो कैसे समकलन से बच जाएंगे? अभी बता रहा हूं ना, अभी तो मैं लिखने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, अभी तो बताऊंगा। संरक्षित बल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? उदाहरण? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण और कूलॉम बल। कूलॉम बल और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो उसमें आएगा। नो सर। और स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल सुना है ना ये तीनों? यस सर। यस सर। तो ये सब क्या आपके संरक्षित बल हैं। और इन्हीं चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं? स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। सोच के देखिए, और कहीं नहीं पढ़ते, यस सर। है ना? और कहीं पढ़ते हैं क्या? नो सर।
हम जहाँ पे लोग पोल होगा, जहाँ पे कुलाम होगा, जहाँ पे स्प्रिंग होगा, वहीं पे आप लोग स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ते। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब हम लोग समझते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में, और जो भी मैंने कहा कि समकलन से बच जाएंगे। सुनते हैं, अगर आप कहूं कि एक वस्तु है, इसको आपने ग्राउंड पर रख दिया, धरती पर रख दिया, तो क्या इस पे बल नीचे की तरफ धरती लगाएगी mg? यस सर। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, इस वस्तु को ऊपर की तरफ विस्थापित करना है, h हाइट ऊपर ले जाना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये वस्तु है और इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहा हूं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे लेके जा रहा हूं ताकि इस वस्तु में कोई भी गति ना उत्पन्न। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि इसमें कोई भी गतिज ऊर्जा ना हो। उत्पन्न। यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य हुआ, सुनिएगा ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल बेटा कितना लग रहा है, mg? कहाँ लग रहा है, नीचे। विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। दोनों के बीच में कोण कितना है? 180 cos 180 का मान -1। -1। तो क्या इसको मैं -mgh लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। सभी लोग जवाब देंगे? यस सर, लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर। अब आपने कहा कि इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो क्या ऊपर की तरफ आपको बल लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब External force। आपने कहा कि न्यूनतम कितना बल ऊपर लगाना पड़ेगा, mg के बराबर। जी के बराबर। तो मैंने लिखा कि बाह्य बल के द्वारा किया हुआ कार्य, ऊपर की तरफ बल कितना है, W एक्सटर्नल भाई mg। ठीक है, और विस्थापन भी ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री। cos 0 का मान 1। 1। ये कितना हो जाएगा, mgh? हाँ या यस ना? सर। यस सर। अब सुनिए, और हमने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण, सभी लोगों ने पढ़ा है। यस सर। Yes, sir. संरक्षण क्या कहता है कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक। अब आप सुनिए ध्यान से, मैंने कहा ये वस्तु यहां रखी हुई थी, ठीक, इसको मैं इस पे कार्य कर रहा हूं, अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ विस्थापित करना है तो क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। Yes, sir. तभी तो इसको मैं विस्थापित कर पाऊंगा। यस सर। तो मैंने जो कार्य किया वो ऊर्जा कहाँ गई, उसकी गतिज ऊर्जा। ऊर्जा में चलेगी, गतिज ऊर्जा तो है ही नहीं, गतिज ऊर्जा तो है ही नहीं। यस सर। आई बात समझ में? मैंने जो कार्य किया वो कहाँ चली गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा में चली गई। तो आपने कहा कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, 0। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आपको क्या निकालनी है, तो मैं क्या कहूंगा कि जितना कार्य आपने किया था क्या वो u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर होगा? यस सर। Yes, sir. तो u इनिशियल तो अगर आपका 0 था, तभी तो आप लोग कहते हैं कि किसी भी h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। यस सर। ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना 9वीं क्लास से। यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं संरक्षित बल के द्वारा किए हुए कार्य को देखूं और बाह्य बल के द्वारा किए हुए कार्य को देखूं, तो क्या दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है? यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, संरक्षित बल के द्वारा किया हुआ कार्य, इसका माइनस क्या बाह्य बल के द्वारा किए हुए कार्य के बराबर होगा? यस यस सर। सर। माइनस माइनस प्लस, तो ये बाह्य बल के द्वारा आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक। सर।
और ये बेटा सर। बाह्य बल के द्वारा किया हुआ कार्य किसके बराबर था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल। यस सर। तो अगर इसको आप ध्यान से लिखें तो आपको मैंने कहा कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय बाह्य बल के द्वारा किया हुआ कार्य क्या बराबर यू के बराबर है? यस सर। चलिए अब और ध्यान से सुनते हैं। क्या मैं वर्क डन बाय संरक्षित बल के द्वारा किया हुआ कार्य माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं? यस सर लिख यस सकते हैं। सर। अब मैंने कहा कि छोटा सा किया हुआ कार्य संरक्षित बल के द्वारा छोटा सा किया हुआ कार्य क्या ये माइनस डी यू के बराबर होगा? यस सर। क्या बल, मैंने कहा कि बल मैंने एक्स दिशा में लगाया और वस्तु भी एक्स दिशा में विस्थापित हो रही है, तो दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो क्या मैं छोटे से कार्य को एफ डी एक्स लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू माइनस डी यू। क्या मैं फोर्स को माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। क्या फोर्स जो बल है वो एक सदिश राशि है? यस सर। तो कोई जरूरी है कि जो मैं बल लगाऊं उसके कारण वस्तु की विस्थापन सिर्फ एक्स दिशा में हो? कोई जरूरी? नो सर। तो अगर आपको जनरल लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप? यस सर। यस सर। तो एफ एक्स का मान कितना था? माइनस डी यू अपन डेबर एक्स था। उसी तरीके से एफ वाई का मान कितना होगा? डेबर यू डिवाइडेड बाई डेबर वाई होगा। और उसी तरीके से एफ जेड का मान कितना होगा? डेबर यू डिवाइडेड बाई डेबर जेड होगा। हाँ या ना? सर यहाँ पर डेबर क्यों लिखा गया? सर ये डेवर क्या होता है? हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे भी कह रहा था ना कि x को कांस्टेंट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसलिए उसको साइन हम लोग डेबर लिख देते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या बल हमारा ये आ गया? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी एक बच्चे ने पूछा था सर हम लोग संकलन से कैसे बच गए? ठीक, यस सर। कि हम लोग संकलन से कैसे बच गए? मैंने कहा कि वस्तु अभी आपकी यहां रखी थी धरती पर, ठीक? अब मैं इसको किसी h हाइट पे ले गया तो मैंने कितना कार्य किया? तो मैं तो सिंपल ये लिखूंगा कि MG, yes, यहाँ पे इनिशियल था, ये आपका फाइनल था, तो बाह्य बल के द्वारा किया हुआ कार्य u फाइनल माइनस u इनिशियल होगा, ये हो गया mgh। संकलन करना पड़ा क्या कहीं पे भी? नो सर। नो। नहीं ना? अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये सब काम करेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? क्लास 11th में। यस सर। ये क्लास 11th है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो कि नहीं ये तो 12th में है, बेटा ये 11th में है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। अगर जो पुराने बच्चों को उन्होंने देखा होगा, यहीं से मैंने फिर डेरिवेशन निकाल दिया था आप लोगों का। E इज इक्वल टू माइनस डेबर V अपॉन डेबर X माइनस डेबर V अपॉन डेबर Y माइनस डेबर V अपॉन डेबर Z। E इज इक्वल टू डेबर V डिवाइडेड बाई DR लिखा था। पढ़ते हैं ना? यस सर। वो सब चीजें यहीं से आती हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। शिवांगी बेटा आया समझ में? सर ये DWC बराबर माइनस DU कैसे आया है? ऊपर से आया, उसके ऊपर क्या लिखा है? डेल्टा WC बराबर माइनस डेल्टा U। डेल्टा की जगह मैंने स्मॉल d लिख दिया। सर डेल्टा और D में कोई अंतर नहीं होता है? डेल्टा का मतलब बड़ा अंतर है और d का मतलब स्मॉल अंतर है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नोट कर लिए यहां तक? नो सर। चलिए
नोट कर लीजिए। तो जो आज मैंने पढ़ाया इसको भूलिएगा नहीं बेटा, क्योंकि हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ना है और आपको विभव भी पढ़ना है। पढ़ते हैं ना, हमारा दूसरा Yes. चैप्टर यही है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? क्लास 11 क्लास से। 11। नोट कर लिया सभी ने? हो जाएगा सर जी। कहीं कहीं लोगों को कॉस्ट सपोर्ट करता है, कहीं कहीं लोगों को ठीक है। तो ऐसा ही है कि डिफाइन सेक्टर में 10 निकले। अर्चना समझ में आया? यह एंगल यस सर। यह एंगल ये जो एंगल बनाओ यह एंगल देखिए मेरे को बताया, कभी कभार थोड़ा सा ज्यादा बताने में बताया डर लगता है बाहर से ऊपर बात कि अगर मैं ज्यादा बताऊं तो उसके कारण आपको घबराहट ना होने लगे कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई। ठीक है, घबराहट लेकिन ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कुछ आगे भविष्य में कर पाएंगे। मान लीजिए ठीक है बेटा। यस सर। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में जो आपका मैं अगले वीक से जो स्टार्ट होगा बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको, लेकिन उसको क्लास को अटेंड करने से पहले आप लोग एनसीईआरटी के 2-4 पेज को पढ़ कर आएंगे पढ़ के। यस सर। यस सर। स्टार्टिंग की चीजों को पढ़ कर आएगा ताकि आप लोग क्लास में जवाब भी दे सकें। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ भी सकें। सर फर्स्ट चैप्टर का ना? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो चलिए फिर मंडे को मुलाकात करते हैं सेम टाइम पे, क्वेश्चन ट्यूसडे को। ठीक है, क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ सौरभ क्या बोल रहे हैं बेटा? सर क्वेश्चन। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन इसलिए मैंने वेट करके रुका हुआ है। मैंने बोला ना कि एक बार जो शुरू से बता रहा हूँ तो उसके बाद देखिएगा मेरे बताते बताते आप खुद ही आंसर दे देंगे। मैं आंसर आपकी तरफ से चाहता हूं, मेरी तरफ से आपको आंसर ना मिले। ठीक है सौरभ, इससे मैंने बोला बस थोड़ा सा वेट कीजिए 2-3 क्लास का। 2-3 क्लास तक अगले शनिवार को आप मेरे को आंसर खुद बता रहे होंगे। देखिए ऐसी जादू है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए अगले शनिवार को। देखिए जितने बच्चे हैं इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, याद है ना पिछले हफ्ते, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि पानी में रखा हुआ है और वायु में रखा है, आधा पानी है आधा वायु है, तो दोनों के बीच में कोलम्बिक बल कितना होगा ये निकालना है। ठीक, तो इनके साथ साथ आप लोग भी सोचिएगा और याद रखिएगा कि मैंने कहा है कि अगले शनिवार तक आप लोग इसका जवाब मुझे दे देंगे और देखिएगा कोई ना कोई मेरे को जवाब दे देगा। ठीक है, यस सर। हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट से आप लोग लिंक कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले मंगलवार को और स्टार्टिंग से चीजों को फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन हैं तो मैं उसको टेलीग्राम में भेज सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, आराम से सर लेकिन टेलीग्राम में मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ। अच्छा, आप जुड़ी हुई नहीं है? मैं अखिलेश से कह के कहता हूँ कि एक बार आपको जोड़ देंगे भूमिका को। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैं कह दूंगा। शिवांगी को भी? ठीक है बेटा, शिवांगी को भी कह दूंगा कि शिवांगी और भूमिका को क्लास 12th में जोड़ दें। ओके यस सर। यस सर। चलिए फिर अगले मंगलवार को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ कर आएंगे। ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके अर्नव, आपका भी ठीक है। 3 बच्चे हैं, अर्नव है, शिवांगी है और भूमिका है। ओके बेटा, चलिए टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।